वेलकम टू माय चैनल जेटेड क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या NEP 2020, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसरो के एक वैज्ञानिक थे, पूर्व वैज्ञानिक, जिनका नाम था के कस्तूरीरंगन। क्या नाम था? के कस्तूरीरंगन। कहीं पर के कस्तूरी रंजन भी लिखा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। के का जो के शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। उसी को लिखा जाता है के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। किस लिए कमेटी बनाई? इसको बनाने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो के कस्तूरीरंगन थे। और उसकी कमेटी ने क्या किया, नेशनल एजुकेशन सिस्टम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 पर जो रिपोर्ट तैयार किया, जो मसौदा तैयार किया, वो कब किया? मई 2019 ईस्वी में वो तैयार कर लिया गया। इसके अंतर्गत क्या क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? ये नई शिक्षा नीति जो आया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या क्या है वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सबसे पहली बार जो शिक्षा नीति आया था वो 1968 ईस्वी में आया था। कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964 ईस्वी में गठन हुआ। 1968 ईस्वी में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था। उसके बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसको याद रखने के लिए यहाँ 6 8 है, तो यहाँ पर उल्टा देना है, 8 और 6 कर देना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आया था, दूसरी शिक्षा नीति। और तीसरा 2022 में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये देख रहे हैं। सबसे पहला कैबिनेट जब इनको दिया गया, तो इसमें सबसे पहला जो काम हुआ, सबसे पहला बात जो है इसमें, वो क्या है? मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय, मतलब MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री उसको बनाया गया। पहले क्या होता था? मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, इसके ये होता था। लेकिन अभी क्या आता है? शिक्षा मंत्री कौन है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो मानव संसाधन विकास विभाग के जगह पे क्या हो गया? शिक्षा हो गया। तो वही कह रहा है, तो इसको चेंज करके MHRD को चेंज करके क्या कर दिया? एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय किया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। MHRD या कई HRD भी रहता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो आप लोग देख लीजिएगा, मानव संसाधन विकास विभाग भी रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें कहा गया है कि एजुकेशन, इसमें ये जब लागू हो जाएगा तो इसमें जो खर्च होगा वो GDP का 6% खर्च होगा। कितना होगा? GDP का 6%, जो कि बहुत बड़ा रकम होता है, बहुत बड़ी रकम होती है। उसका 6% जो है इस पर लागू होगा। अब आते हैं इसका जो स्टेज है उस पे आते हैं हम लोग। अभी तक जो चल रहा था, मतलब इस पॉलिसी से पहले जो चल रहा था, कैसा सिस्टम चल रहा था? 10+2 चल रहा था। मतलब 10+2 12 साल। कितना हुआ? 12 साल। मतलब 12 साल जो बच्चे रहेंगे वो राज्य सरकार के अंडर में रहेंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं से होगी। इसमें क्या कहा गया है कि 10+2 के स्थान पर क्या किया गया है? 5+3+3+4। इस पे बाद में आते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। 10+2 मतलब 12 साल। बच्चे का जो एडमिशन होता था, इसमें इस पॉलिसी से पहले 6 साल की उम्र में 6 साल की आयु में उसका एडमिशन हो जाता था स्कूल में। किस क्लास में एडमिशन होता था? पहला क्लास में होता था। पहला से लेकर वो 12 तक पढ़ते थे। कहाँ तक पढ़ते थे? 12 तक पढ़ते थे। 1 2 3 4 5 इस तरह से 12 तक पढ़ते थे। उसी का नाम क्या दिया गया? 10+2। इसमें बच्चे का कितना होता था? 6 साल में नामांकन होता था, तो 12 करते करते उसका कितना उम्र हो जाएगा? 18 साल हो जाएगा। ये नई एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है। इससे पहले 1986 जो चल रहा है उसके अंतर्गत ये 10+2 सिस्टम था। मतलब 12वीं तक एजुकेशन जो है वो राज्य सरकार के अंडर में रहेगा। इसके बाद अगर कोई पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, तो वो राज्य सरकार के अंडर में नहीं, वो बल्कि यूनिवर्सिटी के अंडर में आ जाता है।
जैसे अगर कोई पूछता है कि +2 कहाँ से किया है, तो उसमें बोर्ड रहता है कि राज्य सरकार का जो बोर्ड रहता है वहाँ से रहता है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि नहीं डिग्री कहाँ से ली है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, तो वहाँ पर बोर्ड का नाम नहीं आएगा, बल्कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। अब आते हैं हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो स्टेज है इस पे आते हैं। इसी 10+2 को क्या किया गया है, 5+3+3+4 कितना स्टेज, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 स्टेज बना हुआ है। पहला स्टेज फाउंडेशनल स्टेज है जिसको कि 5 वर्ष रखा गया। ये बच्चे का उम्र नहीं है, बल्कि इस साल है कि इतने साल तक बच्चे स्कूल में रहेंगे, इतने साल तक बच्चे क्लास में रहेंगे। इसको हम डिटेल से जानेंगे। पहला फाउंडेशनल स्टेज है, दूसरा प्रीपरेटरी स्टेज है, और तीसरा मिडिल स्टेज है, और चौथा जो देख रहे हैं आप सेकेंडरी स्टेज है। तो इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फाउंडेशनल स्टेज पे। फाउंडेशनल स्टेज का जो समय होगा वो 5 साल का होगा। कितना साल का होगा, 5 साल का होगा। जैसा कि देख रहे हैं आप 5 फाउंडेशनल स्टेज कितने साल का होगा, 5 साल का। यहाँ पर एडमिशन कितने साल में हो रहा है बच्चे का, 6 साल में। लेकिन अभी इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चे का जो नामांकन हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, वो कितने साल की उम्र में हो रहा है, 3 साल की उम्र में हो रहा है। बच्चे 3 साल की उम्र में हो रहा है, एडमिशन हो रहा है। आप ही बता सकते हैं कि 3 साल का बच्चा कोई पढ़ सकता है क्या, नहीं। 3 साल का बच्चा सिर्फ खेल ही खेल में रहेंगे। तो सरकार द्वारा इस एजुकेशन सिस्टम में, इस एजुकेशन पॉलिसी में ये व्यवस्था किया जाएगा कि बच्चे को 3 साल तक पढ़ाना नहीं है, बल्कि उसको खिलाना है। जिस तरह बच्चे घर में खेलते हैं, मिट्टी से खेलते हैं, धूल से खेलते हैं, खिलौने को तोड़ ताड़ देते हैं, इधर चीसते हैं उधर चीसते हैं, वो सिस्टम स्कूल में डेवलप किया जाएगा। और 3 साल तक बच्चा जो घर में करते थे वो अभी कहाँ करेंगे, इस एजुकेशन सिस्टम के तहत स्कूल में करेंगे। तो 3 साल खेल हो जाएगा उसका, कुछ नहीं पढ़ना है उसको, सिर्फ 3 साल तक खेलना है। लेकिन खेलना कहाँ पर है, स्कूल में ही खेलना है। 3 साल में एडमिशन हो गया, 3 साल में एडमिशन हो गया, 3 साल तक खेलेंगे बच्चे, 6 साल हो गया। 6 साल में वो पहला क्लास में पहुंच जाएंगे। मतलब 3 साल जो खेले, उसके बाद 3 साल के बाद वो पहला क्लास में जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा क्लास में। मतलब 3 साल खेलना है, चौथे साल में वो पहला क्लास में जाएंगे, और 5वें साल में वो कहाँ पर जाएंगे, दूसरे क्लास में जाएंगे। ये फर्स्ट जो है स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, इसी को दर्शा रहा है कि ये 3 साल एडमिशन हो जाएगा, 3 साल में 3 साल तक खेलेंगे बच्चे, कहाँ पर, स्कूल में। चौथा साल में पहला क्लास में जाएंगे, 5वां साल में वो दूसरा क्लास में पहुंच जाएंगे। उसके बाद है 3 साल से 18 साल। ये यहाँ पर जो लिखे हैं 6 साल से 18 साल, मतलब बच्चा का एडमिशन 6 साल होता है, और 12 तक पढ़ेंगे तो उसका 18 साल हो जाएगा। लेकिन ये घटा कर, वही सिस्टम है लेकिन घटा दिया है, यहाँ 3 साल से 18 साल किया गया है। मतलब 3 साल के बच्चे का नामांकन होगा और वो 18 साल तक पढ़ेगा। तो ये फाउंडेशनल स्टेज 5 साल में क्या, 3 साल बच्चे खेलेंगे, चौथे साल में पहला में जाएंगे, और 5वें साल में दूसरा। मतलब कक्षा 2 में आप बच्चे पहुंच गए। कक्षा 2 में जब बच्चे पहुंचे तो उसका उम्र कितना हो गया, 8 साल हो गया। कितना हो गया, 8, क्योंकि उसका एडमिशन कितना साल में हुआ था, 3 साल में हुआ था। 5 साल इसमें रहे तो उसका उम्र कितना हो गया, 8 साल। तो 8 साल तक का बच्चा किस स्टेज में रहेंगे, फाउंडेशनल स्टेज में रहेंगे। इस स्टेज में कोई एग्ज़ाम नहीं है, फाउंडेशनल स्टेज में कोई एग्ज़ाम नहीं है। अगला जो स्टेज है उसको कहते हैं प्रीपरेटरी स्टेज। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रीपरेटरी स्टेज कितने साल का होगा, 3 साल का होगा। फाउंडेशनल स्टेज कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। अब देखते हैं प्रीपरेटरी स्टेज में क्या क्या है। बच्चा कहाँ, फाउंडेशनल स्टेज में कौन क्लास में पहुँचे, दूसरा क्लास में पहुँच गए। दूसरा क्लास के बच्चे अब किस क्लास में जाएंगे, तीसरा में जाएंगे। वहाँ से बच्चे का कौन सा स्टेज शुरू होगा, प्रीपरेटरी स्टेज शुरू होगा। 3 साल ये भी रहेगा। इसमें बच्चे 3 साल रहेंगे, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। कितना हो जाएगा, 3 क्लास 3, क्लास 4 प्लस 5। इस स्टेज से एग्ज़ाम शुरू। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े पढ़ना लिखना भी सीख गए हैं, इसलिए अब एग्ज़ाम भी उसका ज़रूरी हो गया है। एग्ज़ाम स्टार्ट यहाँ पर जैसा कि लिखे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये कहा गया है कि ये क्लास जो होगा एक्टिविटी बेस्ड होगा। क्लास में जो भी पढ़ाएंगे वो एक्टिविटी के साथ पढ़ाएंगे, एक्टिविटी ज़्यादा होगा पढ़ाई के साथ साथ। उसके बाद वर्ग 5 तक मातृभाषा पर जोर दिया गया। ये भी कहा गया है
कि जो प्रिपरेटरी स्टेज में जो बच्चे पढ़ेंगे 3, 4, 5 में, कक्षा 5 तक बच्चे जो पढ़ेंगे वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, वो घर की भाषा में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे घर की भाषा में वो ज़्यादा समझेंगे इस एज में। इसीलिए इसको अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन ये है कि आपकी इच्छा है तो आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर उड़ीसा में रह रहे हैं तो आपको उड़िया भाषा में ही पढ़ना है, ये ऐच्छिक है। लेकिन यहाँ पर जोर दिया गया है किसमें? मातृभाषा। मातृभाषा में पढ़ने के लिए किस स्टेज में जोर दिया गया है? प्रीपरेटरी में। एग्ज़ाम जो शुरू हो रहा है बच्चे का किस स्टेज में हो रहा है? प्रीपरेटरी में हो रहा है। एक्टिविटी बेस्ड जो क्लास हो रहा है वो किस में हो रहा है? प्रीपरेटरी स्टेज में हो रहा है। प्रीपरेटरी स्टेज कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। कौन कौन सी क्लास होता है उसमें? 3, 4, 5। मेरे यहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला हम चलते हैं मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल। बच्चे अब 5वां में पहुँच गए हैं, बच्चे अब 5वां क्लास में हैं, 5वीं क्लास में पहुँच गए हैं। तो उसके बाद जो क्लास होगा, कौन सी क्लास होगा? 6 होगा। तो ये भी 3 साल का होगा। ये इसमें जो होगा 6ठा, 7वां, 8वां। मिडिल स्टेज में कौन सा क्लास होगा? 6, 7, 8। इस तरह से आप एज भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8 साल हुआ तो 9, 10, 11 साल में वो 5वां होगा, फिर 6ठा में हो जाएगा, 12, 13, 14। इस तरह से आप एज अपने मन से भी निकाल सकते हैं, उतना लिखना हम जरूरी नहीं समझे। तो मिडिल स्टेज कितने साल का? 3 साल तक। कौन क्लास? 6, 7, 8। देखिए इसमें क्या किया गया है। इसमें कंप्यूटर को, इस क्लास के बच्चे कंप्यूटर का भी जानकारी प्राप्त करेंगे। 6, 7, 8 के बच्चे कंप्यूटर का भी जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर का शिक्षा किस स्टेज से शुरू किया गया है? मिडिल स्टेज से शुरू किया है। कौन सी क्लास से? 6 क्लास से। तथा इसमें वोकेशनल, व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग, कृषि, कारपेंटर, बढ़ई, इलेक्ट्रिशियन, जो भी है वोकेशनल, उसमें जोड़ा गया है, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल कोर्स भी करें और वो आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए इसमें जोड़ा गया है। क्लास 6 से ही बच्चे वोकेशनल कोर्स करेंगे। जिस तरह से और सब बुक पढ़ेंगे उस तरह से वोकेशनल भी, उसका भी मार्क्स जुटेगा। तो वोकेशनल कोर्स जो है किस स्टेज में जोड़ा गया है? मिडिल स्टेज में जोड़ा गया है। अगला जो स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कितने साल का होगा? ये 4 साल का होगा। कितने साल का होगा? 4 साल का होगा सेकेंडरी स्टेज। इसमें जो क्लास, कौन कौन क्लास होगी? क्लास 9, 10, 11, 12। 4 साल का ये 4 साल रहेंगे। 4 साल में ये 12 तक पहुंच जाएंगे। रटंत विद्या नहीं होगा इस अवस्था में, इस स्टेज में रटंत प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्रिटिकल डेवलपमेंट होगा, बच्चे का थिंकिंग पावर डेवलपमेंट होगा। इस तरह से एनसीईआरटी सिलेबस तैयार करेगी। और उसके बाद इसमें एग्ज़ाम जो होगा वो सेमेस्टर सिस्टम होगा, मतलब प्रत्येक 6 महीने में एग्ज़ाम होगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा किसमें? सेकेंडरी स्टेज में। मतलब ऐसा सिलेबस रहेगा कि बच्चे को सोचना ही पड़ेगा, उस विषय में सोचना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसा ही सिलेबस तैयार होगा। तो आज यही पर था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। मैं अगले दिन फिर हाजिर होऊंगा एक नया टॉपिक के साथ।